अगर जंग साहब है तो क्या उनको नहीं दिखती? अगर हरप्रीत है उसको नहीं दिखती? लांबा है उसको नहीं दिखती? मनीष तोमर है उसको नहीं दिखती? नसीमा बहन है उसको नहीं दिखती? कौन है यहाँ का प्रतिनिधि आज की सरकार में? सत्ता पक्ष सोया है और विपक्ष उससे भी ज्यादा सोया है। और बहुत सालों से ये सड़कें नहीं बनी है, ऐसा नहीं है कि इसी बार ये सड़कें नहीं बनी है। और ये चुनाव बहिष्कार करने की नौबत आ सकती है। हमें तो पता नहीं कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि कौन है, हमें आज तक यही नहीं पता है। दिसंबर 2022 तक तो हो चकाचक सड़कें और बस सरकार बदलते ही सब कुछ गड्ढे बन गए। तो हम लोग इस सड़क को टोटली बाई कोर्ट बंद करवाने के लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे। और इसकी मिसाल है शिवानी मेहरा जी। ये निर्दलीय चुनाव जीती हैं, इसीलिए जीती हैं कि सरकार ने बहुत अनदेखी इस क्षेत्र के साथ की है। तो हमें वापस उत्तराखंड में डाल दें। उत्तराखंड में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना बजट सेंटर। इस क्षेत्र की सड़कों का हमेशा से ये हाल रहा है। आज हम बगानी क्षेत्र में हैं और यहाँ की सड़कों की हालत आप देखिए। आज की जो पद यात्रा है, या इससे अगर हम जन जागरण यात्रा भी कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये गोजर गांव से शुरू हुई और आगे फिर उसके बाद बगानी में खोड़ और सिंहपुरा में, और अब हम यहाँ पर खोड़वाला पहुँचे हैं। हम जगह जगह लोगों को जाकर जागरूक कर रहे हैं कि सड़कों की जो हालत अगर सुधारनी है तो सभी को जागृत होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। और आने वाले चुनाव के लिए अब हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पूर्ण बहिष्कार इन सभी 18 पंचायतों को जो ट्रांसगिरी क्षेत्र की हैं, अब हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो सड़कों के हालात है आप देख लीजिए। इसको सड़क इसको कौन कह सकता है? पूरा कीचड़ और गड्ढे, और गर्मियों में यहाँ धूल ही धूल होती है। तो हम आज जगह जगह गांव में रुक रहे हैं और 100-150 लोगों को आज हमने यहाँ जागरूकता करी। सभी लोगों हमारे साथ हमारी जो जिला परिषद सदस्य है यहाँ से शिवानी मेहरा जी और रोशन लाल शास्त्री जी और भी प्रबुद्ध लोग इस क्षेत्र के जितने भी हैं, सभी लोग इस यात्रा में साथ रहे। और ऐसी बारिश में भी सभी लोग, हम पैदल भी चले और जगह जगह गांव में जहाँ जहाँ रुकना था वहाँ रुके और सभी लोगों को हमने जागरूक भी किया। और ये पूरे ट्रांसगिरी क्षेत्र की जो 18 पंचायतें हैं, चाहे आंज भोज की हैं और चाहे यहाँ बगानी क्षेत्र की जो 7 पंचायतें हैं वहाँ की बात हो, सरकार को जगाने के लिए, और सरकार को मैं कहता हूँ जगना भी चाहिए। और इसकी मिसाल है शिवानी मेहरा जी। ये निर्दलीय चुनाव जीती हैं, इसीलिए जीती हैं कि सरकार ने बहुत अनदेखी इस क्षेत्र के साथ की है, हमेशा इसे की है। आजकल विपक्ष कहता है कि जी पहले तो बहुत अच्छा था, ये तो सिर्फ 3 साल में ख़राब हालात हुए। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिसंबर 2022 तक तो हो चकाचक सड़कें और बस सरकार बदलते ही सब कुछ गड्ढे बन गए। तो इसका मतलब तो अपनी क्वालिटी पे खुद ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि जो 24 घंटे भी नहीं चली, 1 महीना नहीं चली, 1 साल नहीं चली। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र की सड़कों का हमेशा से ये हाल रहा है। हमेशा से ही सरकारों ने यहाँ पर अनदेखी की है और बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इस क्षेत्र के साथ रहा है। और इसलिए अब हम ये महसूस करते हैं कि आने वाले समय में सभी लोग जागरूक होंगे और ये चुनाव बहिष्कार करने की नौबत आ सकती है। तो हमारे साथ शिवानी मेहरा जी हैं, ये अपना विचार रखेंगी। सड़कों की अनदेखी बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत सालों से ये सड़कें नहीं बनी है, ऐसा नहीं है कि इसी बार ये सड़कें नहीं बनी है। आप देख सकते हैं, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी सड़कें ख़राब है, ये सबको दिखाई दे रहा है। सब लोग यहाँ पे इकट्ठे भी हुए हैं हमारा साथ देने के लिए, और सब इस बार तो इसलिए चाहते हैं कि हमारी सड़कें बनाई जाए। मैंने बार बार एक ही बात कही है, इस सड़क का नामकरण 2017 में MDR 94 रखा गया। लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक इस सड़क की फाइल ना तो सेंट्रल रोड फंड के लिए गई, अगर गई होगी तो वो भी MLA प्रायोरिटी से वापस आ गई है, ना ही नाबार्ड के लिए गई। अगर हमारी जनता को थोड़ा सा ध्यान हो, एक बार नाबार्ड की टीम ने इस रोड का सर्वे किया था कि हम हिमाचल गवर्नमेंट से इतर अलग हट करके इस रोड को बनाने के लिए सर्वे कर रहे हैं, इसमें हिमाचल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, तो वो सर्वे भी ख़त्म हो गया है। अब मैं सरकार से एक ही प्रश्न पूछूंगा कि भी इस सड़क का MDR का बजट प्रदान करना है अथवा नहीं। अगर नहीं तो हम लोग इस सड़क को टोटली बाई कोर्ट बंद करवाने के लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे, ताकि इस रोड के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई भी चीज़ ना चले, ताकि लोग अपने आप अपना समाधान कर सकें। नंबर 1। नंबर 2,
अगर इस क्षेत्र के लिए इसी तरह से राजनीतिक अनदेखी होती रही तो हमने इस बार तो विचार किया था जिला परिषद के लिए कि जिला परिषद में हमने अपना विचार अलग से जताना है। उसके लिए हमें परमात्मा ने कामयाबी दी है। शिवानी अभी बड़ी कम उम्र में जिला परिषद की सदस्य बन चुकी है। बार बार जिला परिषद या बार बार गिरिपार क्षेत्र को अनदेखा करना, आठ भोज क्षेत्र को अनदेखा करना, क्या यहाँ पे मतदाता नहीं रहते क्या? यहाँ की बार बार घोषणाएं करनी। 2020 में पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और आज तक वो पुल बन करके तैयार है। उसके लिए 650 मीटर की कनेक्टिविटी सरकार नहीं दे सकी। इसके लिए शेम क्या होगा? हम क्या अपने आप को ये माने कि हम लोग हिमाचल के स्थायी निवासी हैं? इससे अच्छा तो जैसे बहुत पहले महासू जिला के नाम से हम उत्तराखंड में थे तो हमें वापस उत्तराखंड में डाल दें। उत्तराखंड में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है कि वहाँ की सड़कें NH लेवल की गलियाँ भी बन रही हैं, जहाँ पर ट्राले भी चलते हैं, सब कुछ चलता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। तो या तो हम लोग ये आवाज़ बुलंद करें कि हमारी कंस्टिट्यूंसी का ये हिस्सा वापस उत्तराखंड में मिला दो, अथवा यहाँ के विकास के लिए हमें बजट प्रदान करने के लिए शीघ्र ही कोई ना कोई निर्णय बताए। अगर नहीं तो हम लोग अभी इसको एक छोटी बात मत समझे, हम लोग लीगली कोर्ट से नोटिस देंगे और इस रोड को प्रॉपर तरीके से बंद करेंगे ताकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई भी विकासात्मक ऐसी जो बिजनेस से रिलेटेड हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं चलेगी। धन्यवाद। ये मेरा आह्वान है और मैं अपने लोगों से ये आह्वान करता हूँ, डरने की जरूरत नहीं होती प्रजातंत्र में कि कौन नेता हमें दबा देगा। नेता जितना दबाव करके हमारा शोषण करेंगे, बिहार में लालू प्रसाद जी ने लोगों का शोषण किया था। चुनाव के टाइम में लोगों को बैलों की जोड़ियां दे देते थे और वोट लेकर के चले जाते थे। तो हमारा तो बिहार से भी बदतर हाल हो चुका है। इतना तो मत अपने कीमत को कम आंको कि हम लोग किसी के दबाव के बिना ही दूसरे का दबाव अपने सिर के ऊपर मान ले कि हमें तो पता नहीं कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि कौन है, हमें आज तक यही नहीं पता है। अगर जंग साहब है तो क्या उनको नहीं दिखती? अगर हरप्रीत है उसको नहीं दिखती? लांबा है उसको नहीं दिखती? मनीष तोमर है उसको नहीं दिखती? नसीमा बहन है उसको नहीं दिखती? कौन है यहाँ का प्रतिनिधि आज की सरकार में? हम बार बार दूसरे की सरकार को ही क्यों कोसें? हमारे आज के जनप्रतिनिधि भी तो यहाँ पे शामिल होंगे। क्या वो बजट के लिए कोई किसी ने कोई पैरवी करी? शायद ही नहीं। कभी पैरवी तो छोड़ो, कभी एक प्रस्ताव भी कहीं से लेकर के उन्होंने सरकार के पास नहीं पहुँचाया होगा। तो ये बार बार ऐसी काट की हंडी नहीं चढ़ेगी। अगर ऐसा ही करना है तो हम लोग इसके लिए एक जन आंदोलन तैयार करेंगे और जन आंदोलन करके हम लोग हिमाचल सरकार का कोई भी ऐसा कार्यक्रम होगा उसका बहिष्कार करेंगे। हम उसके लिए जिम्मेदारी अपने आप लेंगे कि हम लोग इस जिम्मेदारी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। उसके लिए कोई हम सरकार को दोष नहीं देंगे। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ेंगे कि क्या हमारे साथ ये न्याय हो रहा है, अन्यथा अगर अन्याय हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या इस सड़क को NH में नहीं डाला जा सकता? डाला जा सकता होगा अगर हम इसकी प्रपोजल तैयार करके देंगे। पर देनी किसने है? विभाग के पास जाए, विभाग कहता है कि जी जो आका है वो हमें नहीं करने देते। कौन है आका? ऐसे पब्लिक से बड़ा कौन आका हो गया जो हमारे विकास को नहीं चाहता? तो हमारे अंदर के रोष को इतना मत उजागर करवाओ कि हम लोग बिल्कुल प्रतिरोध के लिए खड़े हो जाएं। हमारे विकास के लिए सबसे प्राथमिक, सबके जनहित के लिए जो सड़क का विकास होता है उसको करवा दो। शायद हमारी बहुत सारी मांगें अपने आप पूरी हो जाएंगी। ब्रिज हमारा चालू हो जाए, हमारे लिए विकास के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग 3 महीने के बाद एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे जिसके लिए स्वयं सरकार और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं माननीय विधायक श्री सुखराम चौधरी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आप हमारे एरिया का, गिरिपार एरिया का हाल देखें। आप ग्राउंड पे आएँ, आप कृपा करके ग्राउंड पे आएँ। आप वहाँ पे मीडिया पे ही बोल ना बोलकर आप ग्राउंड पे रहें। हमने आपको विधायक बनाया है और हमेशा विधायक बनाया है। एक बार कनेजंग जी बने हैं, निर्दलीय बने हैं, वो कोई कांग्रेस, वो सिर्फ कांग्रेस से नहीं बने हैं, वो निर्दलीय ही बने हैं। और हमें दोबारा ऐसा मौका ना दें। आप पहले भी आपको 800 वोट से आप हारे थे, ठीक है, जबकि आपके साथ इतना जन समर्थन था। मैं आपको दोबारा एक थोड़ा सा चेतावनी के उसमें समझो आप इस बात को कि
मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मैं खुद बीजेपी का बंदा हूँ, लेकिन आप हमें ऐसा मौका ना दें कि हमें शिवानी जैसी लड़की को द्वारा कि हम इसको आगे करके ही हमें इसको इंडिपेंडेंट यहाँ पे कैंडिडेट देना पड़े। आप अपना जो ये अभी जिला परिषद मेंबर बनी है, इनको जिला परिषद वाला काम करने दें। अगर ये हाल हमारे यहाँ के ज़्यादा बुरा हाल रहे, हम इनको 1.5 साल में, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं छोटा सा बंदा हूँ, अपने छोटे लेवल पे बोल रहा हूँ कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं 1.5 साल के अंदर, मैं और हमारी टीम या हमारे 18 पंचायतों के इधर गिरिपार के जो लोग हैं जिनकी बेरुखी अनदेखी भी बिल्कुल की जा रही है, हम इनको पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगे। और लोगों का जो काम करेगा, मैं ये मानता हूँ कि लोग, कोई पार्टी सब, ये पार्टियाँ सब इंसानों ने बनाई हैं, कोई ये ऊपर से बन के नहीं आई हैं। ना कांग्रेस का इतने सालों का बंटाधार हो चुका है, अब जाने वाली है सारी। बीजेपी भी कोई ज़्यादा, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन थी नहीं, 2 से आई है 400 तक।